बीए पार्ट 1 लोक प्रशासन पेपर नंबर 1। हम अपने लेसन्स में इन दिनों लोक प्रशासन का अन्य सामाजिक विज्ञान के विषयों से संबंध के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने अब तक लोक प्रशासन का राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन का कानून विधि से, लोक प्रशासन का अर्थशास्त्र से, लोक प्रशासन का इतिहास और इसी तरह लोक प्रशासन का मनोविज्ञान से संबंध समझा। हमने अपने पिछले लेसन में लोक प्रशासन का नीति शास्त्र के साथ संबंध समझा। आज हम लोक प्रशासन का बहुत महत्वपूर्ण विषय समाजशास्त्र के साथ संबंध के बारे में चर्चा करते हैं। समाजशास्त्र समूह के सदस्य के रूप में, यानी किसी एक समूह के सदस्य के रूप में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। इसमें यह जानने की कोशिश होती है कि विभिन्न प्रकार के समूह मानवीय मनोवृत्ति तथा क्रियाशीलता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। हमने अपने शुरुआती लेसन्स के अंदर यह समझा था कि लोक प्रशासन या हम कहें तो प्रशासन संगठन के अंदर की क्रियाएं निर्धारित करता है और संगठन मनुष्यों से बनता है। तो मानवीय मनोवृत्ति संगठनों के अंदर कैसे कैसे उत्पन्न होती है, कैसे प्रभावित होती है, कैसे बदलती है, इसी का अध्ययन समाजशास्त्र में होता है। और क्योंकि संगठन के अंदर की क्रियाएं ही प्रशासन उनको निर्धारित करता है या प्रशासन उसको क्रियाशीलता देता है, तो लोक प्रशासन भी समाज में समाजशास्त्र के अध्ययन के साथ बहुत नजदीकी से जुड़ा हुआ है। लोक प्रशासन सरकारी नीतियों को समाज में क्रियान्वित करने की प्रक्रिया और उनके जो ढंग हैं उनका अनुशीलन करता है। तो लोक प्रशासन समाज में स्थित व्यक्ति की प्रशासकीय क्रियाओं का अध्ययन करता है। सभी प्रशासन संबंधी समस्याएं, सभी प्रशासन संबंधी समस्याओं का अध्ययन सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए उनके आधार पर करना चाहिए, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था एक सामाजिक व्यवस्था ही है। जब रिग्स ने अपनी फ्रेड रिग्स ने पर्यावरणीय उपागम प्रस्तुत किया, तो उसके अंदर उन्होंने समझाया कि प्रशासन का एक पर्यावरण होता है, एक इकोलॉजी होती है। उसमें समाज का सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक और अनेक परिदृश्य उसको प्रभावित करते हैं। इसी तरह सामाजिक परिस्थितियां भी लोक प्रशासन को प्रभावित करती हैं तथा लोक प्रशासन सामाजिक परिस्थितियों को प्रभावित करता है।
तो यह एक सिस्टम्स अप्रोच के तहत इंटर रिलेटेड है। लोक प्रशासन सामाजिक वातावरण तथा समाज के सांस्कृतिक ढांचे से प्रभावित होता है। सामाजिक मनोविज्ञान को समझे बिना प्रशासनिक समस्याओं का निराकरण कठिन होगा। एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू ने एक बार दिया था कि सभी समस्याएं सामाजिक समस्याएं मानवीय समस्याएं होती हैं और इसलिए सभी सामाजिक समस्याओं का हल मानवीय दृष्टिकोण से ही संभव है। लोक प्रशासन के अंदर भी हम यह समझते हैं कि सभी समस्याएं, प्रशासनिक समस्याएं भी सामाजिक समस्याएं ही हैं। उसी परिदृश्य में उनको देखा जाने की जरूरत होती है। तो समाजशास्त्र इस चीज में लोक प्रशासन की गहरी सहायता करता है। समाजशास्त्र ने प्रशासकों को नई दिशा में सोचने की प्रेरणा दी है। प्रशासन के अंदर नई पहल या समाज में नई पहल सामाजिक मुद्दों पर कार्य करने की क्रिएटिविटी, इनोवेशन समाजशास्त्र ही देता है। जैसे अनेक उदाहरण हम ले सकते हैं समाज सुधार के लिए, जैसे समानता, समाज में समानता, इक्वालिटी, कानून के समक्ष समानता। प्रशासन का यह बहुत बड़ा फाउंडिंग प्रिंसिपल है, आधारभूत सिद्धांत है समानता का। इक्वालिटी बिफोर लॉ या इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, सबको समान रूप से अपॉर्चुनिटीज मिले। और जैसे समाज सुधार में, जैसे हम महिला उत्थान की बात कर सकते हैं, महिला उत्पीड़न को दूर करने की बात कर सकते हैं, रोकथाम की बात कर सकते हैं, बाल अधिकार की बात कर सकते हैं, पिछड़ा वर्ग या पिछड़ी जातियां या जनजातियों के उत्थान की बात कर सकते हैं, मानव अधिकार की बात है। ये सब समाज शास्त्र के अध्ययन के विषय हैं और समाज शास्त्र के अध्ययन के अंदर जो सुधार की आवश्यकताएं होती हैं उनके ऊपर कार्य कौन करता है? लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन को दिशा, समाज में सुधारने के लिए दिशा, सुधार की दिशा समाजशास्त्र देता है। समाजशास्त्र ने प्रशासकीय साहित्य में वृद्धि की है जिससे प्रशासक लाभान्वित होते हैं। तो लोक प्रशासन के अंदर समाज शास्त्र का जो योगदान है, जो गहरा संबंध है, वो बहुआयामी है। एक बहुत बड़े विचारक हुए मैक्स वेबर, जो समाजशास्त्री थे। सोशल साइंटिस्ट थे और मैक्स वेबर ने लोक प्रशासन के अंदर, लोक प्रशासन में नौकरशाही का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया वह ग्राउंड ब्रेकिंग था। नौकरशाही वह मशीनरी है, वह व्यवस्था है जो लोक प्रशासन के अंदर सरकारी तंत्र मान सकते हैं हम, जैसे अधिकारियों का तंत्र,
उस व्यवस्था को उन्होंने बखूबी उसको समझाया, परिभाषित किया, उसके लक्षण बताए और उसकी एक थ्योरी उन्होंने दी, आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी, आदर्श नौकरशाही के सिद्धांत, उनके लक्षण और आदर्श नौकरशाही के बारे में विचार प्रस्तुत किए। यह जो आदर्श नौकरशाही, यह उन्होंने बताया कि लोक प्रशासन के अंदर प्रशासन की कार्यकुशलता, उसकी प्रभावशीलता, उसकी क्रियान्विति, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सत्यनिष्ठा और कमिटेड होकर के कार्य करती है, इसकी जरूरत को समझाया, अनिवार्यता को, और उसके आदर्श रूप को समझाया। नौकरशाही के बगैर कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं चल सकती और हर प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर नौकरशाही का कार्यकुशल होना, सुदृढ़ होना बेहद आवश्यक है, यह उन्होंने समझाया। तो आधुनिक पाठ्यक्रम में, लोक प्रशासन के आधुनिक पाठ्यक्रम में नौकरशाही का महत्वपूर्ण और एक बेहद ही सिग्निफिकेंट योगदान है, वह अभिन्न अंग है। लोक प्रशासन के अध्ययन के अंदर नौकरशाही का अध्ययन एक अभिन्न अंग बन गया है। जब भी हम लोक प्रशासन के अंतर्गत संगठन, समाजीकरण, अलगाव, सत्ता, न्याय आदि के बारे में अध्ययन करते हैं तो समाजशास्त्र की सहायता आती ही है। जैसे मैक्स वेबर ने सत्ता की परिभाषा दी, उन्होंने बताई सत्ता किस प्रकार की होती है, तो उन्होंने समाज में सत्ता के प्रकार को भी समझाया। जैसे उन्होंने बताया सत्ता लीगल हो सकती है, कानूनन विधि द्वारा स्थापित है, सत्ता परंपरागत भी हो सकती है और सत्ता करिश्माई भी हो सकती है। तो परंपरागत सत्ता और करिश्माई सत्ता तो समाज के अंदर ही दिखाई देगी, समाजशास्त्र के अध्ययन से ही उसको समझा जा सकता है। लीगल सत्ता फिर उन्होंने अपने आदर्श मॉडल के अंदर यह समझाया कि लीगल सत्ता वह सत्ता है जो सबसे अच्छे तरह से कार्यकुशलता से कार्य कर सकती है सरकार में, लोक प्रशासन के अंदर। इसी तरह उन्होंने संगठन की परिभाषाएं दी। तो समाजशास्त्र के विद्वान मैक्स वेबर ने जब हमें लोक प्रशासन के अंदर नौकरशाही के महत्व को बताया, उसके आदर्श रूप उन्होंने प्रस्तुत किया, उसकी परिभाषाएं प्रस्तुत की, तो हम समझ सकते हैं कि लोक प्रशासन के अंदर समाजशास्त्र का कितना बड़ा योगदान है। ये दोनों विषय कितने गंभीरता से आपस में जुड़े हुए हैं। तो हम यह समझ सकते हैं कि समाज के वातावरण में लोक प्रशासन को जब प्रभावी रूप से कार्य करना हो, समाज के सिस्टम में, सोशल सिस्टम में जब लोक प्रशासन के सिस्टम को कार्यकुशलता से काम करना हो, तो समाजशास्त्र के सिद्धांतों का सहारा, उसकी अध्ययन का सहारा लोक प्रशासन को बल देता है, उसका मार्गदर्शन करता है। लोक प्रशासन के उद्देश्य समाज और नागरिकों को के जीवन को कल्याण के लिए कार्य करना होता है और समाज के कल्याण के लिए लोक प्रशासन को समाजशास्त्र के साथ निरंतर जुड़े रहना होगा। तो हमें समझ में आता है कि लोक प्रशासन और समाजशास्त्र
अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। अगले लेसन में हम लोक प्रशासन का भूगोल से संबंध समझेंगे। धन्यवाद।